ऐसे क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूं कि बास धोखे कितने खूबसूरत होते हैं। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता आधा पौना सा रिश्ता। क्यों किया तुमने ऐसे मां? मैंने क्या किया है बात? रुबैल का कत्ल। बताओ मां, क्यों किया तुमने रुबैल का कत्ल? ये समझ रही थी ना कि मासी की सारी बातें रुबैल के साथ दफन हो जाएंगी और तुम मेरे साथ सुकून से जिंदगी जियोगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बात तुम गलत समझ रहे हो। वहां तुमने सब प्लान बनाकर किया। तुम रुबैल को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। कोई हमें भी तो बताए, तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बताएगा क्या? तो ठीक है बाबू, सुनिए, उसकी कातिल ये है कातिल मां। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। मैं खुद शॉक्ड हूँ मामा। मुझे नहीं लगता कि महा ने कुछ किया है। अगर इस भाई को कोई गलत फहमी हुई है तो महा को चाहिए ना कि ये गलत फहमी दूर करे, अपने रूम में जाके बैठ गई। तुम्हारे बेटे की वजह से, जिससे कोई रिश्ता सलीके से निभाना नहीं आता है। तुम्हारा बेटा क्या मतलब? आपका बेटा नहीं है वो? मामा बाबा प्लीज, घर में ऑलरेडी इतनी लड़ाई चल रही है और आप लोग। खुशी, महा कहाँ है? अपने रूम में। और ये बात? भाई तो बाहर चले गए थे। ये मुनासिब ही है कि वो इस वक्त यहाँ ना हो। तुम जाओ, महा को बुला के लाओ। क्यों? महा से क्या बात करनी है? भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जो सच है वो बताए हमें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी आप किसी से भी बात करें। बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें, खुद ब खुद मामला बेहतर हो जाएंगे। ये हालात ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद ठीक हो जाएं। मैं सच बात जानना चाहता हूँ। खुशी बेटा, तुम जाओ, महा को बुलाओ। जी। रूफी, फिर क्या सोचा है तुमने? मामा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। मामा, वो मेरी बीवी है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे? क्या खास बात है उसमें भाई? मामूली शक्ल सूरत की वो लड़की है ना, उसके आगे पीछे है ना कोई उसका खानदान है। हाँ, वो मेरे बच्चे की माँ है, कैसे पलेगा वो? उसको पालने के लिए एक और माँ ले आएंगे। मैं तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी कर देती हूँ। और ये अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? मैं तुम्हारी शादी खुशी से करूंगी। क्या? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मामा, मुझे ये मंजूर नहीं है, सॉरी। तो ठीक है, फिर इस जायदाद पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें हर चीज से आग कर दूंगी। महा, बेटा मैं तुम्हारा मामू नहीं, तुम्हारे बाबा की जगह हूं। तुम बिला झिझक हर बात मुझे बताओ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस मुझे पता ही नहीं चला ये सब कुछ कैसे हो गया। मेरा यकीन करें मामू जान, मुझे नहीं पता।
बेटा, हमें तुम्हारी बात का पूरा यकीन है। मैं बताना चाहती थी आप लोगों को, मगर पुलिस और आप लोगों की नफरत के डर से मैं कभी बता नहीं सकी। बेटा, तुम फिक्र मत करो। अब मुझे सारी बात पता चल गई है ना, मैं ये बात को समझाऊंगा, बताऊंगा उसे। तो कभी नहीं मानेगा। वो मुझे रुबैल का कातिल ही समझेगा। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी मामा? महा प्लीज, हम सब भाई से बात करते हैं, तुम इस तरह परेशान मत हो। आप लोग तो मुझसे नफरत नहीं करते ना? ऐसा क्यों सोच रही हो महा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हरगिज नहीं बेटा, हमें तुम्हारी बात का पूरा भरोसा है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बैठा हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोना नहीं है तुम्हें? वैसे मॉम से क्या बात हुई थी? कुछ खास नहीं, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तुम मुझे नहीं बता सकती? ऐसी बात नहीं है, जानकर क्या करोगे वैसे भी? बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे हक है सब जानने का। ये अलग बात है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? तो फिर बता दो। नहीं, तुम्हें जानकर तकलीफ होगी। रूफी, अब तो मैं जान के ही रहूंगी। ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे? मामा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने को तैयार हो गई। वाह, ये तो गुड न्यूज है ना। तुम क्यों मुंह लटका के खड़े हो? लेकिन एक शर्त पर, मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी। क्या? वो एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम जानती हो ना, मामा को जो ठीक लगता है वो वही करती है। चाहे किसी के साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए। उन्हें कोई नहीं समझा सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम उनकी बात मान लोगे? डिवोर्स दोगे मुझे? कैसी बात कर रही है? पागल हो गई हो? मैंने उन्हें साफ मना कर दी। रियली? क्या कहा तुमने उनसे? यही कहा कि अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया रूफी, मेरा मान रखने के लिए। शुक्रिया तो तुम्हारा बनता है, मुझे अपने हक के लिए बोलना सिखाया। तो फिर मुझे ये बताओ, अब क्या करना है? फिर से पैकिंग और जाने की तैयारी। मैं तुमसे कहती थी ना, तुम बेफिक्र होकर शादी करो। तुम्हें डर लगा रहता था कहीं बात भाई को पता ना चल जाए कि तुमने रुबैल को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। मैंने क्या किया है बात? रुबैल का कत्ल। बताओ माँ, क्यों किया तुमने रुबैल का कत्ल?
प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हें बता सकूं, लेकिन मुझे डर लगता था तुम्हारा रिएक्शन। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले? एक कातिल। मुझको कर गया संग तेरे निकले आए, रुबैल का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट था, वो सिर्फ एक हादसा था ये बात। पागल सा मुझको कर गया, इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो। तुम्हारा उस वक्त वहां मौजूद होना, रुबैल का तुम्हारी गाड़ी से कुचल जाना, वो सिर्फ हादसा था। तुम बोलो मुझे, हादसा था वो। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना। सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है। सच्ची मोहब्बत पहली मोहब्बत हो, ये भी जरूरी है। बाद में माहा के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं चाहती। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम लोगों का सब ठीक हो जाए। रुबैल, मैं जब तुम्हारा एक दफा हाथ थामूंगा तो उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ना खो सका वो तुम्हारी बीवी है, मैं कैसे मानूं कि तुम उसे भूल जाओगे। इश्क में भी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है, दिल ही नहीं चाह रहा कि नजर हटे तुमसे। प्लीज मुझसे अब कभी नजर मत हटाना ये बात। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मम्मा, मैं भी माहा के रूम में थी, मुझे लग रहा है उसकी तबीयत नहीं ठीक, हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। डॉक्टर के साथ साथ उसकी माँ को भी कॉल कर दो, कह दो कि ले जाएं उसे यहाँ से। मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इन हालात में उसका मैके जाना ही बेहतर होगा। मम्मा फॉर गॉड सेक, मुझे लगता है इसको यहाँ रहना चाहिए और यहाँ रह के भाई के साथ इस मसले का हल निकाले। मसला नहीं है, कत्ल है, और इस तरह बंद कमरों में हल नहीं निकलते। माँ को चाहिए कि पुलिस के हवाले कर दे खुद को। आज तो तुमने ये बात कर दी है, आइंदा ये बात मैं सुनो नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? सच्चाई को झुटला रहे हैं। खामोश हो जाओ। ना हमने ये बात सुनी है और ना ही हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, समझी तुम? मम्मा प्लीज, ऑलरेडी घर में इतनी परेशानी चल रही है, ऊपर से आप इस वक्त माहा को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। मामा कातिल को सपोर्ट की नहीं, सजा की जरूरत होती है, और वो खुद एतराफ कर चुकी है। बाकी क्या बचता है फिर पीछे? जन्नत, वो कत्ल नहीं एक हादसा था, और उस वक्त वहां की जहनी कैफियत ये नहीं थी कि वो कोई फैसला कर सकती। वैसे भी उन दिनों वो ट्रॉमे से गुजर रही थी। ये फैसला अगर आप कोर्ट को करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा, आया कि वो नफ्सियाती मरीजा थी या फिर कातिल। कोर्ट? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ कि रुबैल के कातिल का पता चल चुका है। जन्नत, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। हाँ भाई, ये क्या कह रहे हैं? तुमने ऐसा क्यों किया सारा, बताओ मुझे। भाई, मेरे पास उस जेल से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझसे कहती ना, मैं खुद तुम्हें वहां से लेकर जाता। भाई, आप तो अपने मसलों में इतना घिरे हुए थे, मैं आपसे क्या बात करती। मैं मानता हूँ सारा, मैं सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि सबसे लाताल्लुक था पिछले दिनों, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा।
भाई ये तो आप कह रहे हैं ना, और आपकी कोई सुनता ही कब है। सारा, अम्मी भी कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। क्या अम्मी ने मुझे माफ कर दिया? सारा, नहीं भी किया तो भी कर देंगी। तुम बस घर चलो मेरे साथ प्लीज। नहीं भाई, मैं यही ठीक हूँ। कम से कम कोई मुझे नापसंदीदा शख्स के साथ रहने पर मजबूर तो नहीं करता ना। सारा देखो, तुम्हें अब कोई भी कुछ भी करने पे मजबूर नहीं करेगा। अम्मी कर सकती हैं, वो सारी उम्र हमें मजबूर ही तो करती आई हैं। कभी जमाने के नाम पर, कभी कभी रस्म रिवाज की खातिर, और कभी अपनी ममता के नाम पर। देखो सारा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात को, लेकिन हम अम्मी को समझा सकते हैं। भाई वो कभी भी नहीं समझेंगी। प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाने की अब बात मत करें। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता सारा, मैं तुम्हें हर हाल में लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके साथ चल लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या आप मुझे उस इंसान से खुला दिलवाएंगे? क्या? मुझे लगता है इसको यहाँ रहना चाहिए और यहाँ रह के भाई के साथ इस मसले का हल निकाले। मसला नहीं है, कत्ल है। ये फैसला अगर आप कोर्ट को करने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आया कि वो नफ्सियाती मरीज़ा थी या फिर कातिल। मामा प्लीज आप रोना बंद करें। क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हूँ? ये सिला मिलता है अपने शौहर की बात मानने का, उसका घर बसाने का, उसके बच्चे पालने का। उम्र के इस हिस्से में तलाक का तमगा मिलके। मामा बाबा ने गुस्से में कहा वो कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। गुस्से में कई बातें सच होती हैं, दिल से निकलती हैं इंसान की बातें गुस्से। हमारे प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज रोना बंद कर दें। तुम खुद बताओ, क्या मैंने कोई गलत बात कही थी? माँ ने जानबूझकर हिट किया था रुबैल को। मामा प्लीज छोड़ दे इस बात को। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल्स मिला रही हो, फोन क्यों बंद था तुम्हारा? एक दोस्त की तरफ चला गया था। तुम तो दोस्त की तरफ चले गए थे, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या कयामत ढाई गई। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? महा ठीक है? तुम्हें अभी भी महा की फिक्र है? नहीं, वो मेरा मतलब था कि उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया। जो वो कर चुकी है उससे ज्यादा गलत कदम कुछ हो सकता है? मामा प्लीज मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? मामा बाबा का झगड़ा हुआ है। मामा महा को पुलिस कस्टडी में देने का कह रही थी और बाबा ने गुस्से में आके मामा को तलाक की धमकी दी है। क्या? गॉड मामा, आई एम सो सॉरी। ये जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मेरा ये जाती मसला मुझे अंदाजा नहीं था कि फैमिली इशू बन जाए। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं बाबा से बात करता हूँ। जो करना है करो। मामा
तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी इज्जत रोंगते हुए अपने कदमों तले। अम्मी प्लीज, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम चुप रहो। आगे बहन की हिमायती, इतनी बड़ी गलती की है उसने, अपने शौहर के घर से भी भाग गई वो, और तुम उसके हिमायती बनकर आ गए। अम्मी वो मेरे शौहर नहीं है, आपका जबरदस्ती का फैसला है जो मेरी जिंदगी पर अजाब बन के रह गया है। चुप हो जा, खबरदार जो बकवास की। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है ये। एक तो आपने इसकी जबरदस्ती शादी कर दी है, अब ये सारी जिंदगी इस रिश्ते को निभाने की पाबंद नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? यही कि हम कल ही इसके खुला का केस फाइल करेंगे। बाबा कहाँ थे तुम? अब क्या करने का इरादा है? किस बारे में? तुम जानते हो मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूं। बाबा मैंने कुछ नहीं सोचा इस बारे में, मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जब किसी बात का तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मां अब माहा के खिलाफ हो गई है, वो नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। बताओ मुझे अब इस मसले का क्या हल है तुम्हारे पास? बाबा वो मैं सब देख लूंगा, आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप मेरा गुस्सा मामा पे तो ना निकालें प्लीज। ये नौबत ही नहीं आती। अगर कल रात तुम ये सब कुछ बताने की बेवकूफी नहीं करते। क्या करता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा शौक था मेरे लिए। जब तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही थी तो दूसरों को शोर मचा के सब कुछ बताने की जरूरत क्या थी? अब इस मसले को खराब होने से पहले इसे हल करना होगा। क्या मतलब? एक काम करो, माफी मांगो माहा से और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब जिसने गुनाह किया मैं उसी से जाके माफी मांग, और फिर रुबैल का खून का हिसाब कौन देगा बाबा? वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? मतलब आपके सामने रुबैल की जान की कोई अहमियत नहीं है? रुबैल मर चुकी है, तुम सिर्फ जिंदा इंसानों के बारे में सोचो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं, ये बात इसी में हम सब की बेहतरी है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ यही बेहतर है। आपा अब तो तुम्हें ठीक होना चाहिए, सारा घर वापस आ गए। मानो तुम भी ना दिल जलाने की बातें करने आ जाती हो यहाँ। पता है ना कि सारा क्या हरकत करके निकली है घर से। अरे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूं मैं, मोहल्ले वालों को निकल नहीं सकती बाहर। अरे आपा भाड़ में झोंको लोगों को, अपनी औलाद के बारे में सोचो। मैंने इसीलिए तो अली को इजाजत दी कि उसे ले आए, ताकि उसे समझाकर मैं उसे ससुराल भेज सकूं। कौन सा ससुराल, कैसा शौहर, एक नंबर का घटिया इंसान है वो। सारा ने सब कुछ मुझे सच सच बता दिया है, कितनी ज़हनी अजियत देता रहे हमारी बच्ची को वो। अरे तो हमारे शौहर कौन से बहुत अच्छे थे, हमें भी तो कितनी बातें सुनाते थे, हम चुपचाप सुन लेते थे। अरे औरत को तो कुर्बानी देनी पड़ती है, और कौन देगा? आपा इंसान कुर्बानी भी वहां दे जहां कोई आगे कदर करने वाला हो। इन तिलों में कोई तेल नहीं है। तुम्हें भी ना मॉडर्न जमाने की हवा लग गई है, तुम भी आजकल के बच्चों जैसी बातें करने लगी हो। आपा हवा नहीं लगे, मुझे बस समझ आ गई है कि सब कुछ बच्चों की खुशी में ही होता है। अब अपनी सारा को ही देख लो कैसे मुरझाई हुई है।
तुम्हारी जो मर्जी हो करती रहो, लेकिन मैं अपनी सोच को नहीं बदल सकती। मैं अपने पुरखों की रिवायत से बगावत नहीं कर सकती हूँ। सारा वापस जाएगी अपने ससुराल। महा, महा, महा रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। महा, ये भी तो तुम्हारा घर है ना? नहीं, मेरा घर नहीं। मेरा घर वाला मेरा नहीं है तो ये घर भी मेरा नहीं हो सकता। हाँ देखो, आई नो, तुम प्लीज थोड़ा भाई को टाइम दो। बाबा ने समझाया, वो समझ जाएंगे। इसलिए जा रही हूँ। मेरा दूर रहना ही बेहतर है। मैं उसके काबिल नहीं हूँ खुशी। महा प्लीज, तुम जल्दबाजी में फैसला मत करो, तुम गलती कर रही हो। खुशी प्लीज, मुझे बार बार तुम्हें इनकार करना अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। महा रुको, महा, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। माफी मांगो महा से और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। वो सिर्फ एक हादसा था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं, ये बात इसी में हम सब की बेहतरी है। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। भाई महा जा रही है, प्लीज उसे रोके। जाने दो उसे। क्या मतलब जाने दो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है? अगर मुझे उसकी हकीकत पता होती ना खुशी, तो शायद उससे शादी भी नहीं करता मैं। भाई माना उससे गलती हुई है और उसको इस गलती की सजा मिल चुकी है, वो आपसे जुदाई सह चुकी है, लेकिन अब अगर आप उसके साथ कुछ गलत करेंगे तो आप जुल्म करेंगे। खुशी प्लीज मुझे फोर्स ना करो। अगर वो यहाँ रही ना तो मुझसे कोई ना कोई ज्यादती हो जाएगी। उसके लिए बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन भाई बस, अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। से सारा, अब तुम क्या करोगी? कुछ सोचा है? पढ़ूंगी, जॉब करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। इरादा तो अच्छा है, मगर खाला तुम्हें कुछ ऐसा करने नहीं देंगे। उनका तो कुछ और ही इरादा है। क्या इरादा उनका? बुरा मत बनाना सारा, मगर खाला तुम्हें उसी कैद खाने में वापस भेजने का सोच रही हैं। हरगिज नहीं, मर जाऊंगी लेकिन मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो, जाना भी नहीं चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं और खाला हम सब की मुखालफत तो करेंगी नहीं। चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो, लेकिन अब मैं उस जहन्नुम में वापस नहीं जाऊंगी। बता देना जाके अम्मी को। हाँ मेरी बहन, हम तो हैं ही तुम्हारे साथ, और तुम फिक्र मत करो, हम ना खाला को भी मना लेंगे। मैं हूं ना, सब सही कर दूंगी। मामा महा घर छोड़ के चली गई है। जाने दो उसे, इसी में बेहतरी है। अच्छा है यहाँ नहीं रहेगी, वरना सबके बीच में बदमस्की होगी। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो महा से इतना प्यार करती थी, आप एकदम से इतना रूड कैसे हो सकती हैं? प्यार तो मेरा रहेगा उसके साथ हमेशा, बहू है वो मेरी। लेकिन उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे ना देकर हम सब भी उस जुर्म में शरीक हो सकते हैं। मामा मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? सबको पता है कि रुबैल को उसने जानबूझकर मारा था। हम खानदान की इज्जत बचाने के लिए ये बात भले छुपा भी दे, लेकिन खुदा तो जानता है ना। और मुझे डर है कि उसके जुर्म की सजा हमें ना मिले। मामा आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या महा को नहीं जानती शुरू से? वो कैसे किसी इंसान की जानबूझकर जान ले सकती है? तो फिर उसी की गाड़ी से रुबैल की मौत क्यों हुई? मामा
इंसानी अकल को समझना ना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ये इंसान से वो काम करवा देती है जो इंसान नहीं करना चाहता। प्लीज उसकी सफाइयाँ मत दो, और फिलहाल अभी इस टॉपिक पर कोई बात मत करो। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, सबके लिए रास्ते आसान करेगा। तुम्हें कुछ पता चला? किस बारे में? सास की कॉल आई थी अभी। अच्छा, क्या कह रही थी तुम्हारी सासू माँ? कह रही थी कि सारा घर वापस आ गई। अच्छा, कब, कैसे, कहाँ थी वो? अली आज सुबह ही उसे शेल्टर होम से लेकर आया घर। शेल्टर होम पहुंच गई? वो कोई लावारिस थी जो शेल्टर होम जा पहुंची? मुझे इल्म नहीं है इन सारी बातों का, बस सास ने ये कहा है कि 1-2 दिन में आकर उसे ले जाएं। अरे मेरे भोले भैया, चिड़िया एक बार जब पिंजरे से उड़ जाती है ना तो दोबारा शिकारी के जाल में कभी भी नहीं फंसती। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? खाला ने यकीन दिलाया मुझे कि वो सारा को आमादा कर लेंगी कि वो मेरे साथ घर वापस आए। एक तो ये तुम्हारी खाला कुलसुम को ना हर वक्त हरी हरी सोचती रहती है। फिर वो बेबाक लड़की है, वो किसी के काबू आने वाली नहीं है, अब किसी के बस में नहीं आएगी वो। और अगर नाक रगड़ के तुम उसको लेने चले भी गए ना तो जूते मार के वापस भगा देगी। ऐसे ही मारेगी जूते? मैं कुछ भी करके उसे मनाकर घर वापस लाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, तुम करवा लो अपनी बेइज्जती। तुम जैसा नाफरमान बेटा मैंने कहीं नहीं देखा। मजाल है जो माँ का कोई हुक्म मान लो तुम। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये ज्यादती है मामा। आंटी, आप रूफी को कैसे मजबूर कर सकती हैं मुझे डिवोर्स देने पे, जबकि आप खुद एक बेटी की माँ हैं। मेरी बेटी का खुद से मुकाबला मत करो। कहाँ वो और कहाँ तुम। इतने बड़े बोल मत बोले आंटी, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। माहा, तुम? हाँ हाँ, क्या हुआ? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ऐश ने ठीक कहा है, मैं एक बार फिर बर्बाद हो गई। माँ, क्या हुआ है? क्या कह रही हो तुम? ये बात ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये बात ने घर से निकाल दिया? मगर क्यों? इसे सब पता चल चुका है। अरे क्या पता चल गया है? खुल के बताओ, हुआ क्या है? ये बात को पता चल गया है कि मैंने रुबैल को मार दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बेटी पे इल्जाम लगाए? मामा कोई गलत फहमी हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हम जाके बात करते हैं उनसे। कोई गलत फहमी नहीं हुई है किसी को। और ना ही वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वहां मुझे सच बताओ, सच क्या है? ये सच है मम्मा कि मैंने अपनी गाड़ी से रुबैल को मार दिया। क्या? क्या?